क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। LMTM बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, इसके बारे में मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की थी मुकम्मल डिटेल्स के साथ में। मैंने इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, वो मुकम्मल उसमें मैंने शेयर कर दी थी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मुकम्मल नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो पहले दोस्तों, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, उसने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में दो किस्म के सर्टिफिकेट होते हैं, एक इस्लामिक और दूसरा कन्वेंशनल। तो जो इस्लामिक बैंक है उनके लिए ये अभी सिस्टम स्टार्ट नहीं किया था, यानी कि आप इस्लामिक सर्टिफिकेट नहीं ले सकते थे, जो कि अभी वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। यानी कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अभी जो है ये लॉन्च कर दिया गया है बाकायदा तौर पे, और आप इसको ले सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा फेमस है, यानी कि मिज़ान बैंक इस्लामिक बैंकिंग के लिहाज से, प्रीमियर इस्लामिक बैंकिंग के लिहाज से सबसे फेमस बैंक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है। तो इसमें किस तरीके से हम इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो बताऊंगा। दोस्तों, ये जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस्लामिक बैंकिंग में ही करें, कन्वेंशनल में नहीं करें, क्योंकि कन्वेंशनल में सूद है। तो इसलिए बहुत से उलमा इकराम ये कहते हैं कि जो इस्लामिक बैंकिंग है, स्पेशली जो है मिज़ान बैंक के रिलेटेड अगर आप देखें तो बहुत से उलमा जो हैं उनका ये बयान है, उनके ये इस पे फतवे भी हैं कि जो मिज़ान बैंक है इसमें जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो सूद नहीं होता। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते ही हैं तो फिर आप इस्लामिक में कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करने के और बहुत से ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पीछे कोई बंदा ऐसा नहीं होता कि जो उनका बिजनेस हैंडल कर सके, या फिर यानी कि कोई भी ऐसा उनके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में। तो ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है क्या, मुकम्मल डिटेल जो है आप वो दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी दे रहा हूं, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबसे आगे और अपने दोस्तों के आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि वो इससे फायदा उठा सकें। अगर आप जानना चाहते हैं सिंपल अल्फाज में कि ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट क्या है, तो दोस्तों ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी कि जिसको सिंपल अल्फाज में आप लोग कहते हैं पैसे फिक्स करवाना। तो बिल्कुल ये वही चीज़ है। इसमें आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए इसमें आप पैसे अपने फिक्स करवा सकते हैं। यानी कि जितने भी आप फिक्स करवाएंगे उसके मुतबादिल आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट का मतलब ये होगा कि वो आपके पास प्रूफ होगा कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने इतने यानी कि पैसे फिक्स करवाए हुए हैं, वो आपको उसके बदले एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो आप 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 3 साल और 5 साल के लिए ले सकते हैं। इस पे जो प्रॉफिट रेशो है वो भी मुख्तलिफ है, यानी कि अगर आप 3 महीने के लिए लेंगे तो उस पर और आएगा, अगर 6 महीने के लिए लेंगे तो उस पर प्रॉफिट रेशो ज़्यादा होगा, उसके बाद 12 महीने वाले पे उससे भी ज़्यादा होगा, 3 साल और 5 साल वाले के लिए उससे भी ज़्यादा होगा। इसमें बहुत से दोस्तों का ये सवाल होगा कि आप किस तरीके से आपको प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 महीने वाला सर्टिफिकेट लेते हैं तो जिस दिन आपने ये सर्टिफिकेट लिया उस डेट से स्टार्ट हो जाएगा और 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। उसके साथ जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी साथ ही वापस आ जाएगा। इसी तरीके से जो 6 महीने वाले हैं और 1 साल वाले हैं, इसी तरीके से उनका जो है वो आ जाएगा। जो 3 साल और 5 साल वाले हैं उनका जो है वो साल के बाद प्रॉफिट उनके अकाउंट में आ जाएगा। और जो फाइनल उनकी डिपॉजिट अमाउंट होगी, यानी कि जो फाइनल उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी, वो जब वो सर्टिफिकेट की मियाद खत्म होगी, यानी 3 साल खत्म हो गए या 5 साल, तो उसके बाद वो वापस आएगी। लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो सालाना तौर पे आपके अकाउंट में आता जाएगा। उसके बाद आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना भी आपका प्रॉफिट होगा, मैं उस अमाउंट की बात नहीं कर रहा जो आपने फिक्स करवाई हुई है। मिसाल के तौर पे 1 लाख आपने फिक्स करवाया है, तो वो 1 लाख तो आपके ही हैं, वो एक साइड पे हैं। लेकिन उस पे जो प्रॉफिट होगा, मिसाल के तौर पे 1 लाख पे आपको 10,000 प्रॉफिट हुआ, तो वो 10,000 में से 10% जो है वो टैक्स होगा। ये ना ही इससे ज़्यादा है ना ही इससे कम है, ये फिक्स है कि जितना भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर 10% जो है वो आपका टैक्स होगा। वो टैक्स कटने के बाद बाकी अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में आएगी। सिंपल वर्ड्स में, अगर 1 लाख पे 10,000 आपको
प्रॉफिट हुआ तो वो 10,000 में से 10% तकरीबन जो है वो 1,000 बनता है। तो वो 1,000 छोड़ के यानी बाकी 9,000 बचे, तो वो 9,000 आपके अकाउंट। दोस्तों अगर हम यहाँ पे ये बात करेंगे इस पे प्रॉफिट कितना होगा, तो अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में करते हैं तो प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आप डॉलर में करते हैं तो उस पे प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम होगा। अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे 9.5% आपको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। अगर 6 मंथ के लिए करते हैं तो 10%, 1 साल के लिए करते हैं तो 10.5%, अगर आप 3 साल के लिए करते हैं तो 10.75%, और अगर आप 5 साल वाला करते हैं तो उस पे 11%। और इसी तरीके से अगर आप डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं 3 महीने के लिए तो 5.5%, 6 मंथ के लिए करते हैं तो 6%, 1 साल के लिए करते हैं तो 6.5, 3 साल के लिए करते हैं तो 6.75, और अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं डॉलर में तो वो 7% जो है वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। 7% होता है 1 लाख पे 7,000। तो पाकिस्तानी करेंसी में अगर बात करें तो वो 11% जो है वो 11% 11,000 आएगा। तो इनमें से 10% जो है वो टैक्स भी कटेगा जो आपका प्रॉफिट होगा उसमें। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि हमने ये सर्टिफिकेट लेना किस तरीके से है। तो दोस्तों इसके लिए हम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र को ओपन करके आपने लिखना है मीज़ान बैंक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा, फर्स्ट वाला INPC इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। तो ये हमारे सामने दोस्तों आ चुका है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको बताता चलूँ कि इसमें आप मिनिमम डॉलर में जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो $5,000 कर सकते हैं कम अज़ कम। और जब पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 1 लाख में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, अगर पाकिस्तानी करेंसी में आप करेंगे तो आप 10,000 के लिहाज से बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1,10,000, 1,20,000, 1,50,000, 1,60,000, यानी कि 1,55,000, 35 इस तरीके से नहीं कर सकते। और इसी तरीके से अगर आप डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डॉलर में मिनिमम 5,000 है, और उसके अलावा 1,000 के साथ मल्टीपल करते हुए आप इसको बढ़ा सकते हैं, यानी 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 20,000 इस तरीके से। तो अब आपने इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है, तो ये आ चुका है हमारे सामने इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इन ए सर्टिफिकेट। आपने इस पे क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी आपका अकाउंट है वो अकाउंट नंबर लिखने के बाद आपने वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके ईमेल पे 1 टाइम पासवर्ड आएगा, तो आपने अपना ईमेल चेक करना है। तो दोस्तों आपके ईमेल पे जो 1 टाइम पासवर्ड आएगा आपने इस पासवर्ड को नोट कर लेना है, और आपने यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड में वो 1 टाइम पासवर्ड लिख के तो आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अकाउंट टाइटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया इन्वेस्टमेंट डिटेल। तो अब यहाँ पे आपने लिखना है आप इन्वेस्टमेंट कितनी करना चाहते हैं। यहाँ पे करेंसी भी आ जाएगी, जिस भी करेंसी में आपका अकाउंट होगा वो। तो मैं फॉर एग्जांपल करना चाहता हूँ 1 लाख, तो मैं यहाँ पे 1 लाख जो है वो लिख लेता हूँ। 1 लाख लिखने के बाद आप इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा कि आप कितने महीने के लिए जो है वो लेना चाहते हैं सर्टिफिकेट, यानी कि कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 3 साल के लिए, या फिर 6 साल के लिए। यहाँ पे ये जो है ये 6 साल का ऑप्शन दे रहा है, कुछ पे जो है ये 5 साल है। तो मैं इसको कर लेता हूँ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स किया, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है ये लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस को हमने जो है वो एक्सेप्ट करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस पे यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो इसके बारे में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी यानी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा आ गया। तो ये सेम जिस तरीके से ये लिखा हुआ है ऊपर, इसी तरीके से आपने यहाँ पे नीचे भी लिख देना है। ये लिखने के बाद आपने दोस्तों सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों हमने सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट रिसीव सक्सेसफुली, योर अकाउंट नंबर इज योर रेफरेंस नंबर। तो हम इसको करते हैं ओके। ओके करने के बाद दोस्तों अब हम अपना ईमेल चेक करेंगे। ईमेल को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों INPC एप्लीकेशन सबमिशन कंफर्मेशन। तो यहाँ पे दोस्तों ये आ चुकी है। तो दोस्तों आपकी जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वेस्ट है ये सबमिट हो चुकी है। इसके बाद आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट लाजमी होनी चाहिए जितनी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बैंक को ये इख्तियार है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट कैंसिल भी कर सकता है, यानी कि आपने ये रिक्वेस्ट की तो किसी भी वजह से वो अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर आपकी ये इन्वेस्टमेंट जो है ये एक्सेप्ट नहीं होगी। तो वो इसको जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो आपके साथ बैंक का नुमाइंदा भी कॉल पे रब्ता कर लेगा, आपको मेल भी कर देगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट है
वो भी आ जाएगा। लेकिन आपके अमाउंट जो है इतनी आपके अकाउंट में होनी चाहिए जितनी आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो जब आपकी ये इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट होगी उसी टाइम से वो टाइम और दिन स्टार्ट हो जाएगा। और जितने आपने 3 महीने के लिए की तो फिर 3 महीने के बाद उसी टाइम पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो वापस आ जाएगी प्रॉफिट के साथ। और याद रखिएगा, अगर जिस दिन फॉर एग्जांपल आज मेरे 3 महीने पूरे हो रहे हैं और आज वर्किंग डे नहीं है तो फिर नेक्स्ट जो वर्किंग डे होगा उस दिन ये अमाउंट वापस आएगी।